हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और उनकी थॉट्स आज आपके लिए क्या है ये हम जानेंगे। बहुत जल्द पिक ए कार्ड रीडिंग्स भी मैं लेकर आऊँगी। आप लोगों के प्यार के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया, जितने कॉम्प्लीमेंट्स आप लोगों ने दिए और जितना अप्रिशिएट आपने मुझे किया, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए। I truly deeply appreciate each one of you and I love you all. अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी ये रीडिंग आपकी नज़र से गुजरेगी, ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स मेरे व्यूअर के लिए क्या है। हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, उनकी करंट फीलिंग्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर। एक स्ट्रगल दिखाई दे रही है आप लोगों के दरमियान। ये आया नहीं, फिर से करते हैं। उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। ओके, ऐसा लगता है कि उनके दिल में फीलिंग्स भी हैं आपके लिए। उनका दिल भी कर रहा है कि वो कोई आपको स्वीट जेस्चर दें या कुछ आपके लिए करें, लेकिन वो अपने आप को रोक रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स गुजरा था हमारी नज़र से, और फिर आप देखें कि एस ऑफ कप्स भी गुजरा था, बट वो बाहर नहीं आया। 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। मे बी उन्होंने आपसे ये बोला है कि उन्होंने अपने करियर पर काम करना है, इसलिए वो आपके साथ नहीं चल सकते हैं, या उन्होंने ये सोचा, या उन्होंने आपसे ये बोला है कि जब मेरा ये गोल कंप्लीट हो जाएगा फिर वो आपके लिए कोई एक्शन लेंगे या कुछ करेंगे। कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है। वी हैव द मून। बॉटम पर हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आई डू फील कि इस वक्त आप लोगों के दरमियान एक स्ट्रगल चल रही है और आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं और ये इंसान उतना आपके लिए नहीं कर रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये रेकन्सिलिएशन की एनर्जी भी हो सकती है। ये एनर्जी इसकी भी है कि मे बी आप लोगों का वर्क प्लेस जो है वो सेम है, और या फिर आप लोग मिलकर स्टडी करते हैं, या कुछ इस तरह की डायनामिक हो सकती है, बट सबके लिए नहीं था ये मैसेज। यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसीज, कैंसर, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आप ही की रीडिंग है। हम सॉन्ग्स भी ऐड करेंगे, येस नो भी होगा, लेटेस्ट नंबर्स और चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे, सब कुछ होगा। रीडिंग को आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। इनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। आई फील कि ये इंसान अपनी फीलिंग्स में है ही नहीं इस प्रेजेंट टाइम में। बहुत ज़्यादा लॉजिकली, प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, बल्कि वो भी नहीं मैं कहूँगी, वो इसलिए बिकॉज़ आई फील कि अभी वो इस, आप कह लो कि एनर्जी में नहीं है, वो यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, किंग ऑफ सोर्ड्स, अभी तक उन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी है। उनकी डिज़ायर तो है कि वो आपके साथ ऑथेंटिक हों, उनकी डिज़ायर तो है कि उनके पास हर चीज़ हो ताकि वो आपको प्रोवाइड कर सकें, उनकी डिज़ायर तो है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें, बट वो ये सब कुछ नहीं कर रहे। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, फाइट, कन्फ्लिक्ट, और आपको बहुत ज़्यादा वो अनवर्दी फील करवा रहे हैं या रिजेक्टेड फील करवा रहे हैं बार बार। वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आपको रिजेक्टेड फील हो रहा है। कम्युनिकेशन गैप है आप लोगों में बहुत ज़्यादा। वो आपको मे बी एक दिन आपसे बात करते हैं, फिर अगले 3 दिन वो आपसे बात नहीं करते हैं, फिर
एक दिन बहुत अच्छे से बात हो जाती है, 2-3 दिन फिर बात नहीं होती है। तो बहुत ही इस वक्त एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है, और मुझे कुछ लोगों के लिए भी लग रहा है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा लड़ लड़ के थक चुके हैं, एक बात को बार बार एड्रेस करके थक चुके हैं, और आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं कि ये साइकिल जो है ये रिपीट होता चला जा रहा है, अब मैं क्या करूं फर्दर। तो फिर अब आपने सोचा है कि अब आप बिल्कुल साइलेंट मोड पर चले जाएंगे, खामोश हो जाएंगे। अगर आपने ये नहीं सोचा तो फिर आप ये सोचें, इसलिए हमारे पास द मून एनर्जी आई है। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन इस वक्त बिल्कुल खामोश हैं और वो आपको गोस्ट कर रहे हैं, इसलिए भी हमारे पास मून एनर्जी आई है। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, वो एक रीज़नेबल इंसान की तरह आपके सामने आकर कम्युनिकेट नहीं कर रहे, आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, और वो अपनी साइलेंस के पीछे छुप रहे हैं। सो बेसिकली आई फील कि इस वक्त एक बहुत ज़्यादा आप दोनों के दरमियान एक कन्फ्लिक्ट है। मुझे ये नज़र नहीं आ रहा कि आप लोग फ़ाइट कर रहे हैं, मुझे ये नज़र आ रहा है कि जहनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है इस कनेक्शन को लेकर। ये कनेक्शन जब कभी ज़िंदगी में आपका पीस हुआ करता था, लेकिन इस वक्त ये कनेक्शन आपको पीस प्रोवाइड नहीं कर रहा है। सो बेसिकली आपका पीस इस वक्त बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हुआ है इस कनेक्शन की वजह से। आई डोंट सी पीस। सो विद द 6 ऑफ सोर्ड्स ये इंसान पीस बनाना तो चाहते हैं आपके साथ, लेकिन मे बी वो ये सोच रहे हैं कि मुझे मूव ऑन कर जाना चाहिए, वही पीस होगा, सबसे ठीक फ़ैसला यही होगा मे बी। बिकॉज़ आई फील कि उनके पास इस वक्त कोई प्लान नहीं है। डिज़ायर है बहुत सी कि ये हो जाए, ऐसे हो जाए, ऐसे कर लूँ, बट चीज़ें हैं नहीं अभी। मे बी उनके कुछ ड्रीम्स थे कि वो किसी बहुत बड़ी पोस्ट पर होते या कुछ बहुत बड़ा करते, मे बी गवर्नमेंट जॉब का ड्रीम था, या आप यूँ कह लें कि मे बी पॉलिटिक्स में कोई था उनका और वो चीज़ नहीं हो पाई। कोई सीट चाहिए थी, मे बी वो सीट नहीं मिली। इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, ये मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल दी है। कोई उनका ड्रीम था, कुछ उनका ख्वाब था जो पूरा नहीं हो सका। सो ये इंसान इस वक्त बिल्कुल एक साइलेंट मोड पर मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों की आप लोगों की फ़ाइट नहीं हुई है, आई जस्ट फील कि आप लोग बस जहनों में कन्फ्लिक्ट है और साइलेंट हैं दोनों एक दूसरे से। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि फ़ाइट हुई है आपकी, और होती रहती है एक ही टॉपिक पर बार बार। और वो टॉपिक यही हो सकता है कि आप मुझे टाइम दो, इन एंड आउट ना करो, ऐसे ना करो, शायद टॉपिक यही होता है। तो बार बार एक ही चीज़ के ऊपर आप लोगों का कन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसी पर फ़ाइट हुई होगी। और कुछ लोगों की फ़ाइट भी नहीं हुई है, तो खामोशी चल रही है बस। सो फ़िलहाल ये इंसान अपनी फीलिंग्स में नहीं है, सिर्फ परेशान है। परेशान भी इस तरह से कि मतलब उनको रियलाइजेशन नहीं हो रही है कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं, आपको भी कन्फ्लिक्ट में डाल रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं, उनका भी एक सर्वाइवल मोड चल रहा है उन्हें भी कोई अंडरस्टैंड करे। और मे बी वो हर वक्त ही आपसे ये बोलते हैं कि मुझे अंडरस्टैंड करो। सो आई जस्ट फील कि इस वक्त आपके पर्सन कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहे हैं क्लियरली। वो क्लियरली खुद सोच समझ नहीं पा रहे हैं किसी भी चीज़ के बारे में, और यही रीज़न है कि वो आपको भी क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं। सो देखिए, बिल्कुल भी इस वक्त वो अपनी फीलिंग्स में नहीं है, साइलेंट है ये इंसान। अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, कुछ भी वो शेयर नहीं करना चाह रहे हैं, बोलना नहीं चाह रहे हैं कुछ भी। सो लेट्स फाइंड आउट मोर ये इंसान क्या फ़ील कर रहे हैं। हम फिर भी ये जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी फीलिंग्स क्या हैं। स्पिरिट, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है स्पिरिट। कंपैटिबिलिटी नंबर 5 है। सो यही उनके कन्फ्लिक्ट चल रहा है कि क्या हम दोनों कंपैटिबल हैं या नहीं, लॉन्ग रन के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए क्या हमारी कंपैटिबिलिटी हो पाएगी या नहीं। आई रियली फील कि आप दोनों की पर्सनैलिटीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। शुरू में आप लोगों ने ये चीज़ें नहीं सोची थी, बट अब आप ये चीज़ें सोच रहे हैं। बाउंड्रीज़, हेल्दी बाउंड्रीज़ की ज़रूरत है आप लोगों को। फॉरगिवनेस, मे बी वो ये सोच रहे हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दें। जो चीज़ें वो अब सरफेस पर ला रहे हैं, जो वो चीज़ें अब आपसे कह रहे हैं, उन्होंने शुरुआत में क्यों नहीं कहीं, अब जाकर वो ये चीज़ें क्यों कह रहे हैं। ये देखिए, द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन। सो आई रियली फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हुए हैं, बहुत सी चीज़ें चल रही हैं और उनकी ज़िंदगी में दे रियली
वांट कि आप उन्हें माफ़ कर दें, इनर पीस फाइंड आउट करना चाहते हैं वो अपना पीस, बिकॉज इस वक्त आप लोग पीस में नहीं हैं. सो दे रियली वांट पीस, फाइंड आउट करना चाहते हैं वो उनका पीस, और वो चाहते हैं कि आप भी पीस में हों, आप भी सेल्फ लव करें, अपने आप को, अपना पर्पस फाइंड आउट करें. वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि यू आर इनफ, आप हमेशा से इनफ थे, आप में कोई कमी नहीं थी. बट दे जस्ट फील कि यू टू आर जस्ट टू डिफरेंट. दे फील कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं. इसमें ना आपका कसूर है ना उनका कसूर है, सिर्फ ये है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं और इसलिए आप दोनों की कंपैटिबिलिटी नहीं हो पा रही. और उन्हें बाउंड्रीज़ रखनी चाहिए थी, उन्हें आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए था. लेकिन अगर आप लोग वक्त साथ ना बिताते तो आप लोगों को ये रियलाइजेशन ना होती कि हमारी कंपैटिबिलिटी नहीं है. सो दे रियली वांट फॉरगिवनेस. जैसे वो आपसे कहना चाहते हैं मुझे माफ़ कर दो, हम लोग कंपैटिबल नहीं हैं, शायद हम दोनों बहुत डिफरेंट हैं और कभी सेम पेज पर ना आ सकें. बट मे बी इस प्रेजेंट टाइम में उनको ये चीज़ें फ़ील हो रही हैं. इसका असलियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बिकॉज़ आप दोनों की जब केमिस्ट्री बनती है, जब आप लोग एक साथ होते हैं तो चीज़ें बहुत अच्छी भी होती हैं. बहुत अच्छे अच्छे टाइम्स भी गुजरे हैं जब आपने एक दूसरे को अंडरस्टैंड किया है. सो बेसिकली इस वक्त चीज़ें बहुत मैसी हुई हैं आप लोगों के कनेक्शन में. इस वजह से ये इंसान ये सोच रहे हैं कि ना हमारी कंपैटिबिलिटी है, ना ही पीस है, और डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो कुछ भी वर्क नहीं करेगा. सो ये कुछ मोमेंट्स आते हैं दिन में. ऑब्वियसली हर इंसान के अप डाउन आता रहता है थॉट्स में, तो इस वजह से आपके पर्सन के भी जहन में इस वक्त अप डाउन हो रहा है, क्योंकि आप लोगों के दरमियान चीज़ें मैसी हुई हुई हैं या कन्फ्लिक्ट है जहनों में. इस वजह से उनको लग रहा है कि कुछ भी वर्क नहीं करेगा. सो ये कोई परमानेंट आप कह लो कि सिचुएशन नहीं है, परमानेंट कोई भी थॉट नहीं रहती है, राइट. सो इस वक्त सिर्फ वो ये सोच रहे हैं, फीलिंग्स में नहीं है, और चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दें. हो सकता है उन्होंने आपसे क्लियरली ये बात बोल भी दी है कि मुझे माफ़ कर दो. सो अगर वो इस वक्त आप कह लो कि हीट ऑफ द मोमेंट में उन्होंने आपसे ये बोला कि मुझे माफ़ कर दो, हमारी कंपैटिबिलिटी नहीं है, लेट मी गो, सो यू लेट देम गो, राइट. आप यही करो कि अगर वो आपसे ये कह रहे हैं कि लेट मी गो, आप कहें ठीक है मैंने माफ़ कर दिया, जाओ. आप देखिएगा कुछ दिन तक पलट कर वो वापस आ जाएंगे. सो बेसिकली सोल्यूशन इस वक्त तो यही है आपकी सिचुएशन का, कि अगर वो आपसे कह रहे हैं कि हमारे डिफरेंसेस हैं तो लेट देम गो. ट्रस्ट करें अपनी सिचुएशन पर कि ये सिचुएशन चेंज होगी. सो ये कनेक्शन स्पिरिचुअल है विद दिस रिलीजियस फैक्टर्स, बट आई फील के रिलीजन एक फैक्टर हो सकता है आप में से कुछ लोगों का, और बहुत स्ट्रॉन्ग. इस वजह से भी वो ये कह रहे हैं कि कंपैटिबिलिटी नहीं है, हमारा रिलीजन डिफरेंट है. दिस कुड बी द वन. मुझे लगा था कि यू आर द वन, मे बी यू आर द वन फॉर मी, मे बी, बट हमारे दरमियान तो बहुत से डिफरेंसेस हैं. मे बी यू आर द वन फॉर मी बट आई एम नॉट द वन फॉर यू, राइट. इस तरह की कोई बात. एक्सक्यूज़ मी, इसको मैं बिल्कुल भी रोक नहीं सकती थी फ्रेंड्स. सो लेट्स सी, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स. सो मे बी वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो रिलीजियस फैक्टर है, जो हम दोनों का रिलीजन डिफरेंट है, ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है आपके लिए. मे बी वो ये कह रहे हैं कि चलो मेरे लिए इतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे लिए ये एक रेड फ्लैग होगा. तुम कैसे डील करोगी या करोगे लॉन्ग टर्म में इससे. फैमिलीज़ और फिर और प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, कैसे डील करोगी या करोगे. एंड देन दे डू वांट टू एक्सप्रेस लव, बट बहुत हेजिटेंट हैं कि अब इस पॉइंट पर आकर जहाँ पर डिफरेंसेस हैं, जहाँ पर प्रैक्टिकल चीज़ें वो देख रहे हैं कि आप दोनों के दरमियान ख़राब हो रही हैं. क्या मुझे एक्सप्रेस करना चाहिए अपना प्यार, क्या मुझे होल्ड ऑन करना चाहिए इस कनेक्शन पर, क्या करना चाहिए मुझे. बट दे डू वांट टू गिव यू दिस रोमांटिक जेस्चर. डिज़ायर है उनकी कि वो एक्सप्रेस करें अपना लव, बट आई फील कि आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि देयर आर टू मैनी रेड फ्लैग्स. मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा आप लोगों के अगेंस्ट जा रही हैं, और आप दोनों जब भी किसी बात के बारे में डिस्कशन करते हैं तो डिस्कशन लड़ाई में बदल जाती है. तो होता है कभी कभार कुछ कपल्स के दरमियान एक फ़ेज़ ऐसा आता है कि हर चीज़ पर चिड़चिड़ापन, हर बात पर लड़ाई होती है, बात से बात निकलती है. तो वो वाला फ़ेज़ आप लोगों का शायद चल रहा है.
बट आई डू फील कि ये फेज़ गुज़र जाएगा और ये इंसान आपसे फ़िलहाल के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं कि मुझे अभी फ़िलहाल मुझे माफ़ कर दो, अभी जो कुछ भी चल रहा है आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, बट अभी समझ में नहीं आ रहा है कुछ, द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन। तो अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ अभी मुझे माफ़ कर दो, आई डोंट नो मैं क्या करूं, मतलब इस तरह से वो आपसे कहना चाहते हैं। तो चाहे ये आपके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है, लेबल्स को हम नहीं डिस्कस करेंगे, वो आपकी मर्ज़ी है, ये जो भी इंसान है आपके लिए, बट हम ओवरऑल एक एनर्जी पर बात करेंगे जो इस वक्त आपके पर्सन फील कर रहे हैं, राइट। तो इस वक्त वो कुछ भी फील नहीं कर रहे हैं बिकॉज उनको कुछ भी समझ अभी आ ही नहीं रहा है। सो ये एक टेम्परेरी उनकी फीलिंग है, आप यूँ कह लें कि ये चीज़ गुज़र जाएगी। सो अब हम चैनल्ड मैसेजेस ले लेते हैं। लेट्स फाइंड आउट कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, सो आई डोंट सी अ फ्यूचर विद यू। देखा आपने, मैं जो आपसे बात अभी कर रही हूँ कि इस वक्त वो बहुत ज़्यादा जहन में उनके क्योंकि उलझन है, तो वो अच्छी चीज़ें नहीं सोच रहे हैं, बट ये टेम्परेरी सिचुएशन है। दे डू वॉन्ट टू एक्सप्रेस लव, माई सोल रिकग्नाइजेज यू। देखिए कितनी क्लियर हमारे पास मैसेज आ गया। सो दे नो के यू आर द वन, दे नो के आप उनके लिए वन एंड ओनली हैं, बट मे बी दे फील के दे आर नॉट द वन फॉर यू। विल यू एक्सेप्ट मी फॉर हु आई रियली एम। सो दे रियली फील, मतलब डीप डाउन उनको ये भी फील हो रहा है कि मैं मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, मे बी मैं इसके लिए ठीक नहीं हूँ, इसके मेंटल पीस के लिए, राइट। दिस इज़ ट्रू लव। सो मे बी दे फील कि दे ट्रूली लव यू, बट दे फील कि वो आपके लिए कुछ अच्छा कर नहीं रहे हैं, वो कोई क्वालिटी ऐड कर नहीं रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, सिर्फ एक कन्फ्लिक्ट, सिर्फ टेंशन दे रहे हैं। आई थिंक अबाउट यू एवरी सिंगल नाइट। वो आपके बारे में सोचते हैं हर रात। आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू। सो मे बी वो ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ ये सब करके। डू यू ट्रस्ट मी। एंड आई ऑल्सो फील कि उनके जहन में ये भी चीज़ चल रही है कि उसको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, उसको कभी भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं हुआ है, इसलिए भी चलो मैं उसकी ज़िंदगी से चला जाता हूँ या चली जाती हूँ। आर यू इंटरेस्टेड इन समवन एल्स। क्या आप किसी और में इंटरेस्टेड हो गए हो। आई नो आई एम इररिस्पॉन्सिबल। उन्हें पता है कि वो इररिस्पॉन्सिबल हैं। कैन यू फील मी विद यू। तो अगर आपको फील होता है कि वो आपके साथ हैं, वो आपके बारे में सोच रहे होते हैं उस वक्त, तो आप दोनों एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा एक दूसरे को फील करते हो कि साथ हैं, दूसरा मेरे बारे में सोच रहा है, पता चल जाता है आप दोनों को। सो काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हैं आप दोनों। सो येस नो क्वेश्चन पर आपके आने लगे हैं, अपने जहन में रख लीजिए येस नो क्वेश्चन। सो बेसिकली आपके पर्सन थोड़े इस वक्त हैं परेशान, तो आप बस उनको इस प्रेजेंट टाइम में स्पेस ही दे सकते हैं। बट ये इंसान, इनको अभी उनके अपने जहन में क्लैरिटी नहीं है कुछ चीज़ों के बारे में। ये एक छोटा सा फेज़ है जो कि गुजर जाएगा ऑब्वियसली। सो यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट एंड हैव फेथ इन योर सिचुएशन। सो ओके, आप में से किसी ने ये बोला था कि मैं गाइडेंस भी लिया करूं सिचुएशन के ऊपर। सो हम एक कार्ड गाइडेंस के लिए ले लेते हैं कि इस सारी सिचुएशन में आपके लिए गाइडेंस। ओके, ये देखिए हमारे पास कार्ड आ गया है। ओ वाओ, पीस। हम पीस की बात कर रहे थे। पीस कम्स फ्रॉम रिमेंबरिंग दैट ओनली लव इज़ रियल। सो जब आप अपने दिल में टेंडर, कंपैशनेट, लविंग फीलिंग्स रखेंगे तो आप पीस महसूस करेंगे। अगर आप गुस्से की, नफ़रत की एनर्जी रखेंगे अपने दिल में तो फिर आपको पीस कभी भी नहीं मिलेगा। और पीस हमेशा अपने अंदर से ही आपको मिलेगा, बाहर की चीज़ों से कभी भी नहीं। सो मे बी इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उनको माफ़ कर दें। हो सकता है कि आप नहीं कर पा रहे होंगे उनको माफ़, विच इज़ वैलिड अगर उन्होंने आपको हर्ट किया हुआ है, बट कोशिश करें। यू नो व्हाट टू डू। सो गाइडेंस ये आ रही है कि आपको पता है आपको क्या करना है। ट्रस्ट योर इनर नॉलेज एंड एक्ट अपॉन इट विदाउट डिले। आपका जो इनर नॉलेज है, आपकी जो इंट्यूशन आपको कह रही है, उसके ऊपर एक्ट करें। सो ये आपके लिए गाइडेंस आई है कि आप बहुत ज़्यादा आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, आप इंटुइटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो आपकी इंट्यूशन जो आपको कह रही है उस पर आपने अमल करना है। सो सॉन्ग्स भी निकाल लेते हैं आपके लिए। इसमें मैं कुछ नए सॉन्ग्स भी ऐड करूँगी, अभी तक मैंने नहीं किए हैं। 3 सॉन्ग्स मैंने ले लिए हैं। सो आपका येस नो भी शुरू कर देते हैं साथ। सो वी हैव
तेरा साथ है कितना प्यारा, वेरी नाइस सॉन्ग। तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। ओ वाओ, दिस इज़ सोल कनेक्शन। इसमें आप ट्विन फ्लेम, सोलमेट एनर्जी फील कर सकते हैं, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, राइट। वेरी नाइस सॉन्ग। नो वे आपका आंसर आया है, परदेसी जाना नहीं। ओ वाओ, इसमें भी आप कह सकते हो कि पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, लवली सॉन्ग। मैंने ज़्यादा इस तरह के सॉन्ग्स इसलिए भी रखे बिकॉज़ मुझे नेचुरली पुराने सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। सो मे बी ये इंसान, अगर तो आपका लॉन्ग डिस्टेंस है तो बहुत जल्दी इंसान ट्रैवल करेंगे और आपसे मिलने के लिए आएंगे। लिटरली आपकी मुलाकात होने वाली है। और मे बी उस दिन बारिश हो रही होगी जिस दिन आप लोगों की मुलाकात होगी। सो मैं कुछ और नए सॉन्ग्स भी इसके अंदर ऐड करूँगी, डोंट वरी। सो ये हैं आपके सॉन्ग्स। आपका दिल करे तो आप इन्हें दोबारा सुन लीजिएगा। हो सकता है सुने हुए काफ़ी अरसा हो गया हो आपको, तो जब आप सुनेंगे तो आपको कुछ नया मैसेज मिलेगा इन सॉन्ग्स में, जो आपके पर्सन की तरफ से होगा या आपकी सिचुएशन के लिए होगा। MGHVJHBOMKCTINM। सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। कैसी लगी आपको आज की रीडिंग ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और मुझे ये भी आप लोग बताइएगा कि मैं आप लोगों के सामने ज़्यादा रीडिंग किया करूँ या इस तरह से। वैसे किसी ने कमेंट किया था कि आप इस तरह से रीडिंग कर लिया करें और मोटिवेशनल वीडियोस में आप सामने आ जाया करें, क्योंकि आप लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं और कार्ड्स आप लोगों ने देखने होते हैं। तो मुझे भी ये अच्छी लगी, उनकी सजेशन बहुत अच्छी लगी और आई थॉट कि हम रीडिंग्स ऐसे ही किया करेंगे, क्योंकि कार्ड्स देखने होते हैं। इसमें बाज़ दफ़ा बहुत सी मेरेक्युलस बड़ी सिंक्रोनिसिटीज़ होती हैं रीडिंग्स में, जो कि आप कार्ड्स अगर देख रहे होंगे तो फिर आपको पता चलेंगी जब कार्ड्स जैसे निकल रहे होते हैं। तो वो आई थिंक कि बड़ा अच्छा उनका सजेशन था, तो आई फील कि मैं इसी पर अमल करूं। कभी कभी कलेक्टिव रीडिंग्स में कभी कभार सामने आ भी जाया करूंगी, बट पहले मैं सामने इसलिए भी आई क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा मुझसे कहते थे कि आप सामने आएँ, तो इसलिए मैंने की। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे जितना अप्रिशिएट किया और जितना आप लोगों ने मुझे प्यार दिया। सो यस, मोटिवेशनल वीडियोस में मैं आ जाया करूँगी आप लोगों के सामने, और ये वीडियोस हम ऐसे ही किया करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा कार्ड्स के साथ मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल हो भी रही थी। यस, थोड़ा सा हो रहा था मुझे प्रॉब्लम, बट एनीवे ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। नो वे इसमें आपका आंसर आया है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए। और आप लोग लाइक ज़रूर दिया करें वीडियोस को, इससे पता चलता है कि आपकी सपोर्ट के बारे में, और फिर इससे यूट्यूब प्रमोट करता है चैनल को, इससे फ़ायदा होता है। सो ये थोड़ा सा आप लोग ज़रूर ऐसे किया करें। सो थैंक यू सो मच अगेन, और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।